हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लीट एग्जामिनेशन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या मुझे सीयूईटी लीट देना चाहिए। सीयूईटी लीट किस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सीयूईटी लीट देने के बाद में क्या बेनिफिट होने वाला है। सीयूईटी लीट का फॉर्म किस तरीके से आप भर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब लेकर आज का ये वीडियो में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको सीयूईटी लीट से जुड़ी सभी जानकारियां इस एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सीयूईटी जो लीट एग्जामिनेशन होने वाला है वो कब होने वाला है, तो लगभग लगभग अगर हम लोग मान के चले तो फैब 2025 यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। और अगर हम लोग बात करें मई 2025 यहां पर आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि कंप्लीटली इस बार सीबीटी मोड पे होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि सर इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक अगर हम लोग देखें, मतलब मई थर्ड वीक के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें कि यहां से लेकर यहां तक अभी अगर आप देखें तो आपके पास में आप समझ सकते हैं कि आधा जनवरी बचा है, फिर फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल और फिर आप मान सकते हो आधा मई। तो लगभग लगभग आपके पास में 4 महीने का समय आ रहा है सीयूईटी लीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अब सीयूईटी लीट जो होगा उसके लिए कोई सेपरेट फॉर्म नहीं निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। जो सीयूईटी यूजी का नोटिफिकेशन आएगा उसी नोटिफिकेशन के अंदर आपको सेलेक्ट करना होता है, आपको अप्लाई करना होता है। एक तो जनरल टेस्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको डोमेन 1 के अंदर अप्लाइड मैथ्स सेलेक्ट करना होगा, और डोमेन 2 की अगर हम लोग बात करें तो अभी अभी एनटीए ने कुछ दिन पहले उन्होंने क्लियर किया है कि जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है उस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हमने डोमेन लिस्ट में से हटाना है। अगर ये हट जाता है तो हमारे पास में क्या ऑप्शन बच सकता है। हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको पढ़ना पड़े, पहला ऑप्शन। हो सकता है कि आपको डोमेन 2 सेलेक्ट करना ही ना पड़े। अब ये पॉइंट क्लियर कब होगा, जैसे ही आपका फरवरी सेकेंड और थर्ड वीक के अंदर सीयूईटी का नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसको लेकर भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सर ये लीट का एग्जामिनेशन ध्यान रखना, यहीं पर आपका लीट का फॉर्म भरा जाएगा, जिसके लिए अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि सर ये जो लीट है एक्चुअल में किसको देना है, वो स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा कर रहे हैं और डिप्लोमा के थर्ड ईयर में है। थर्ड ईयर की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल आप लोग जो है वो सिक्स्थ सेमेस्टर में आ चुके होंगे। तो इन सभी बच्चों को अपने सेमेस्टर के साथ साथ इस सीयूईटी लीट को प्रिपेयर करना होता है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो पास आउट हो गया तो डेफिनेटली वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। ओवरऑल हम सभी बच्चों को बताते हैं कि अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं या फिर सिक्स सेमेस्टर में हैं तो आपको अपने कॉलेज के साथ साथ ही इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आप सही समय पर, जैसे आपका थर्ड ईयर कंप्लीट हो उसके बाद आप डायरेक्टली लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन ले सके। बीटेक सेकंड ईयर यानी यहां से आप डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे, बीटेक के सेकंड ईयर के अंदर। ये आपका ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे 3 साल का बीटेक प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जा रहे हैं यहाँ से। तो डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत जरूरी है, जिससे कि आप बीटेक के लिए जा सके। बेनिफिट ये होता है कि जब आप डिप्लोमा दे रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर बीटेक स्टूडेंट्स या मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक मांगा जाता है, तो वहां पर आप इलिजिबल हो जाएंगे अगर आप डिप्लोमा से डायरेक्ट बीटेक के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद में आप हायर स्टडी के लिए अगर जाए, मान लीजिए कि आप गेट एग्जामिनेशन क्रैक करके एनआईटी आईआईटीज या फिर कुछ अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस जहां से आप एमटेक करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। आप बहुत सारे पीएसयूज में जा सकते हैं, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी होती है जहां पर आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ओवरऑल डिप्लोमा से बीटेक में अगर आपको जाना है तो आपके पास में सीयूईटी लीट एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात ये आती है कि सर किस स्टेट के स्टूडेंट्स को इस सीयूईटी लीट में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। इस बात को आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करें बिहार स्टेट, तो बिहार स्टेट के पास में अगर हम लोग देखें लीट एग्जामिनेशन के लिए अपना खुद का एग्जामिनेशन है BCECELE। तो अगर आप बिहार से हैं और आप बिहार में ही किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको BCCLE का एग्जामिनेशन देना है। सेम अगर हम लोग बात करें झारखंड एग्जामिनेशन के लिए या झारखंड स्टेट के लिए, तो आप देखिए झारखंड स्टेट के पास में भी अपना खुद का D2D का एग्जामिनेशन है। अगर आप वहां के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, तो आपको D2D का एग्जाम देना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल के लिए भी आपके पास में WBGLET का एग्जाम है, आपको इस एग्जामिनेशन के थ्रू वहां पर एडमिशन लेना। लेकिन जब हम बात करेंगे यूपी स्टेट,
तो यूपी स्टेट के पास में डिप्लोमा से बीटेक में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन देने के लिए अपना कोई स्पेसिफिक एग्जाम है नहीं, और स्पेसिफिक एग्जाम है नहीं, वो कंप्लीटली सीयूईटी लीट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप यूपी से हैं या फिर यूपी के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीटेक करना चाहते हैं, तो आपको किस एग्जामिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा? सीयूईटी लीट के थ्रू जाना पड़ेगा। अब इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। सर यूपी से है, यूपी से होने का मतलब यहां पर क्या है? नंबर वन, आपके पेरेंट्स के पास में यूपी डोमिसाइल होना चाहिए, प्लस आपका खुद का यूपी से डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो ये मान के चले कि आपको यूपी के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या जो भी आपकी मेजर यूनिवर्सिटीज है जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एकेटीयू, एचबीटीयू, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपके पास में ये है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सर यहां पर कुछ कंफ्यूजन है सर। अगर मैं बात करूं कि सर मेरे पेरेंट्स के पास में यूपी का डोमिसाइल तो है, लेकिन मैं यूपी से डिप्लोमा नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली चला गया डिप्लोमा करने के लिए, मैं हरियाणा चला गया डिप्लोमा करने के लिए, तो क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूं? बिल्कुल, आप इस एग्जाम को देकर अपने यूपी स्टेट के इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के पास में यूपी डोमिसाइल है पर आप डिप्लोमा करने बाहर चले गए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा केस आता है कि सर पेरेंट्स के पास में यूपी डोमिसाइल नहीं है, मैं बिहार से हूं, लेकिन मैं यूपी से डिप्लोमा कर रहा हूं। मैं बिहार से हूं लेकिन मैं यूपी से डिप्लोमा कर रहा हूं, पेरेंट्स के पास में यूपी डोमिसाइल नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी सीयूईटी लीट देकर ये जितने भी कॉलेजेस मैंने अभी आपको बताया कि टीयू, एचबीटीयू या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज भी है, उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेम फॉर बीएससी वाले स्टूडेंट्स जो बीएससी करने के बाद डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को किसी तरह का कंफ्यूजन अब सीयूईटी लीट के एलिजिबिलिटी को लेकर नहीं होना चाहिए। अगर आप उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है तो डेफिनेटली आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, और प्रिपेयर करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं? अपने मनपसंद कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सीयूईटी लीट में सर अदर स्टेट की अगर हम लोग बात करें तो अभी बहुत सारे और स्टेट्स भी जिनकी यूनिवर्सिटीज इस बार पार्टिसिपेट करने के चांसेस है। जैसे पिछली बार एक वुमेन्स यूनिवर्सिटी दिल्ली की इंदिरा गांधी वुमेन्स यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट की थी, तो वहां से एक रास्ता खुला कि और भी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज कहीं पर भी लीट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, वो हो सकता है सीयूईटी लीट के थ्रू पार्टिसिपेशन अपना दिखाएं। अगर ऐसा होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और भी रास्ते खुलने वाले हैं। पर एटलीस्ट इस जानकारी से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको सीयूईटी लीट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ सर हमें सीयूईटी लीट देना है, हमें एलिजिबिलिटी से लेकर जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका है, तो मैं आपको बता देता हूं इजी प्रेप, मोस्ट ट्रस्टेड एप्लीकेशन फॉर लीट एग्जामिनेशन। इजी प्रेप आप लोगों ने डेफिनेटली डाउनलोड कर रखी होगी, जहां पर सीयूईटी लीट के कोर्सेज चल रहे हैं। और 3 तरह के कोर्सेज यहां पर चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच एंड प्लस बैच। रिकॉर्डेड बैच मतलब जिसमें से प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको पहले से दिए जा रहे हैं, जो 999 रुपए का बैच है, लेकिन आप देख रहे हैं 999 रुपए के बैच के ऊपर आपको ऑफर दिखाई दे रहा होगा 899, लेकिन अगर आप अभी एप्लीकेशन पर जाकर देखेंगे तो ये बैच आपको 599 के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। लाइव बैच जिसमें लाइव पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। पीवाईक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लाइव करवाए जाएंगे। ये 1499 वाला जो कोर्स है 1099 में दिए जा रहा था, लेकिन अगर अभी आप जाकर देखेंगे तो लिमिटेड टाइम के लिए ये 899 रुपए में आपको वहां पर कोर्स मिल जाएगा। सबसे बेस्ट कोर्स अगर आप देखेंगे प्लस बैच, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड आपके पास में क्लासेस, मतलब प्री रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी पढ़ाया जा रहा है, और जो लाइव पढ़ाया जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास में रहने वाली है। इसके अलावा जो मजेदार कहानी यहाँ पर है वो ये है कि आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट, इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 500 पेजेस की ई बुक आपको मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, सारी चीजें इसके अंदर मिल रही है। आपका सिलेक्शन होने के बाद में कॉलेज काउंसलिंग में आपकी मदद की जाएगी। ये बैच 1999 का है, जो अभी ऑफर में 1499 में मिल रहा था, लेकिन अगर आप अभी जाकर देखेंगे तो आपको ये 1199 रुपए में वहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये सभी ऑफर्स लिमिटेड टाइम के लिए, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014
639318 के ऊपर कॉल कर लीजिए, और आपने जो भी CUT लीड के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट आ रहा हो, या फिर मान लीजिए आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट आ रहा हो, तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे साथ कोई डिस्कशन करना है कि सर कौन सा लीड एग्जाम देना सही रहेगा, कुछ और भी अगर लीड से रिलेटेड आपके दिमाग में डाउट रहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं 7742020422। हो सकता है एक बार में मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँ क्लासेस की वजह से, लेकिन आपके पास कॉल बैक जरूर आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज का ये वीडियो जरूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।